हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से। लेट्स सी। माय डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए? प्लीज़ उनको मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है? क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मैसेज प्रोवाइड करिए डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? और क्या मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए आ रहा है? ओके राइट, ओके। एनी अदर मैसेज? एनी अदर मैसेज? इज देयर एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके। और कुछ मेरे कलेक्टिव्स को पता होना चाहिए? और कुछ मेरे कलेक्टिव्स को आप बताना चाहते हैं? और कुछ आप मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं? और कुछ आप मेरे कलेक्टिव्स को बताना चाहते हैं? ओके। और कुछ? ओके राइट। इज देयर एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज? ओके, मैंने बहुत सारे मैसेजेस लिए हैं। एनलाइटनमेंट, या सो कुछ अवेकनिंग हो रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप अवेयर हो रहे हैं, ठीक है? जो कुछ ऐसी बातें जो अब तक हिडन थी, आपकी जानकारी में नहीं थी, ठीक है? तो वो बातें लाइट में आ रही हैं, उन बातों से आपको अवगत कराया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है। मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक टाइम चल रहा है आपका। बहुत सारे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे आप। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, राइट? सो यहाँ पे एनलाइटनमेंट की एनर्जी है बॉटम में। तो आप हो सकता है किसी चीज़ से अवेयर हो रहे हैं, आप की लाइफ में कुछ अवेयरनेस हो रही है। हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, या आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है। ओके, कुछ ऐसी बातें जो आपसे हिडन थी, या इंट्यूटिव लेवल पर आप जानते थे उन चीज़ों को, आप उनसे अवेयर हो रहे हैं। ओके, आपको अवेयर कराया जा रहा है उन चीज़ों से। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि अपना नज़रिया बदलिए, ठीक है? अपनी खुद के आप ट्रेडिशन सेट करिए, ठीक है? पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आप अपनी खुद के ट्रेडिशन सेट करिए। आप दूसरों की खुशियों का ध्यान देते देते अपनी खुशियों को भूल गए थे, तो आपको बोला जा रहा है अपनी खुशियों पर ध्यान देना शुरू करिए। ओके, चेंज लाइए, परिवर्तन लाइए, सेल्फ लव सीखिए, अपने लिए जीना सीखिए जो आप कहीं ना कहीं भूल चुके थे। इस प्रकार की चीज़ आ रही है। पोटेंशियल, या आपके अंदर गजब का पोटेंशियल है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, आप खुद उससे शॉक हो जाते हैं। आप खुद अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं। इतना गजब का पोटेंशियल है आपके अंदर, अनबीटेबल। ओके, या सो आप बहुत फोकस पर्सन हैं, ठीक है? आप जब किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ को आप हासिल करते हैं, या तो आप अनबीटेबल पोटेंशियल है आपके अंदर। आप कई बार अपनी खुद की क्षमताओं से सरप्राइज हो जाते हैं, है ना? इन अ गुड वे। आप कई बार अपनी खुद की काबिलियत को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। आपको बिलीव नहीं होता है कि ये आपने किया है। या फ्लो, आप रेजिस्ट कर रहे थे, आगे बढ़ने से खुद को रोक रहे थे, किसी प्रकार के चेंज को आप रोक रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ये यूनिवर्स का प्रोसेस है। मूविंग एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, फ्लो आ रहा है, या समथिंग अबाउट सिक्योरिटी। या सो आप सिक्योर हैं, नो मैटर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो, आप हर क्षण, हर पल, ठीक है, हर मोमेंट पे आप सिक्योर हैं, सेफ हैं।
आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, चेंज की बात हो रही है। ओके, तो हो सकता है थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज थोड़ा कठिन भी होता है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो जा रहे हैं, आप अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी इमोशंस से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो इमोशंस है ना आपके अंदर, ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है, आपके अंदर प्योरिटी है, डिविनिटी है। एंड इस प्योरिटी को देखते हुए ईश्वर आप पर प्रॉस्पेरिटी की बरसात करने वाले हैं, आप पर धन की वर्षा होने वाली है। आपकी प्योर सोल को देखते हुए ईश्वर आपको धन से पूरी तरह से ढक देने वाले हैं। ओके, या फुलफिलमेंट, या सो आपको कंप्लीट फील हो रहा है ना, आपके जीवन से वो अधूरापन दूर हो रहा है, अधूरापन गायब हो रहा है। आपको बोला जा रहा है लव डीपली, लव फुल्ली, विदाउट हेजिटेशन। ओके, सो आपको आपके जीवन में हो सकता है, या आपके जीवन में आपको कंप्लीशन का आभास हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप कंप्लीट हो गए हैं, आपके जीवन से अधूरापन खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। राइट, आप प्रोटेक्टेड हैं एट ऑल टाइम, एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप सिक्योर हैं, नो मैटर आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं। एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच आपके साथ चलता है। ओके, अभेद्य सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करता है। या आप बहुत फोकस्ड पर्सन हैं, और जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके पोटेंशियल में वृद्धि होगी। ओके, आप हो सकता है किसी प्रकार के चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, तो आपको उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। ओके, बिकॉज ये जो चेंज है ये प्रकृति का नियम है। ओके, और ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके अच्छे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। या लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए। आपके जीवन से सेपरेशन पीरियड दूर हो रहा है, ठीक है, कुछ सेपरेशन पीरियड खत्म हो रहा है। आपको ऐसा लगता था जैसे आपको बैक स्टैब किया गया, तो या ओके, ओके, सो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, कोई आपकी तरफ आ रहा है, बहुत पैशनेट फील कर रहा है कोई आपके लिए, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है कोई आपसे। राइट, सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है फिजिकल वे में। ओके, वो आपको डिज़ायर करते हैं, फिजिकली कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहा है मुझे। एंड या सो उनको हो सकता है ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि अब किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। एंड हो सकता है आप भी उनको पसंद करते हो, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपकी हो सकता है इस पर्सन से कोई लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों। ओके, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आप लोगों को किसी प्रकार से, या आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ चैलेंजेस थे, या मुझे आपका और इनका हो सकता है कुछ पास्ट रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, और वो चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, एंडिंग हो रही है उस चैलेंजिंग सिचुएशन की। या आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होने वाली है। बिकॉज ये जो कोई भी पर्सन है ये इस बात को लेकर के श्योर हो गए हैं कि आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल कोई और नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। लेट्स सी। ओके, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे आप, तो आपका वेट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी सही समय आ चुका है किसी चीज़ का, कुछ इंतज़ार ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा था। या द वेट इज़ ओवर, इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका। या डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी, आपका सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। ठीक है,
डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, माय गॉड, यहाँ पे रीयूनियन की बात हो रही है, डिवाइन रीयूनियन की बात हो रही है। 1111 का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जीत हुई है, विक्ट्री हुई है। ओके, सेपरेशन पीरियड ओवर हुआ है, आपके प्यार की जीत हुई है। डिवाइन टाइमिंग इज देयर। या रीयूनियन का समय आ चुका है, रिकन्सिलिएशन का समय आ चुका है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपको हो सकता है कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है। आप बहुत स्टेबल पर्सन हैं, बहुत फोकस्ड हैं, ठीक है, वर्क ओरिएंटेड हैं, अपने करियर पर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, वेरी डिवाइनली ब्लेस्ड, स्टेबल पर्सन। या ओके, और क्या मैसेज है? इज देयर एनी अदर मैसेज? ओके, राइट। ओह, बॉटम की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, डिवाइन टाइमिंग। राइट, डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है। ये सही समय, आपके जीवन का जो समय है ना, वो आपके फेवर में आ चुका है। ओके, पूरी तरह से आपके लिए समय अनुकूल हो गया है। जो भी चीज़ें, जो परिस्थिति आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो आपको बता दूं कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था, आपके लिए सही समय नहीं चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि समय आपके पक्ष में आ चुका है, भाग्य आपके पक्ष में आ चुका है। तो या सो बिकॉज आपका समय आपके फेवर में है ना, तो इस वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि आ रही है। एंड काफ़ी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे सही समय का, तो आपके इस कनेक्शन की मैं विक्ट्री होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, या सो आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होते हुए दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, ठीक है, आप सेपरेशन पीरियड को फेस कर रहे थे, तो वो सेपरेशन पीरियड ओवर हो रहा है। ओके, राइट, कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला है, या आपकी लाइफ में किसी का कमबैक हो रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुके थे, या सो आप लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से, हो सकता है कुछ सेपरेशन पीरियड चल रहा था, तो ये सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है, आप लोगों के बीच में यूनियन हो रहा है, एंड कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है मुझे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती हुई दिख रही है मुझे। या लेट्स सी, ओके, और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या मैसेज आ रहा है, और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से, और क्या मैसेज आ रहे हैं कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। या आपको कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, राइट। हो सकता है आपको, या मुझे कोई पर्सन आपको स्टॉक करता हुआ दिख रहा है, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, या राइट, कोई पर्सन आपको स्टॉक करता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके और उनके बीच में कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, ऑपरेशन करने वाले हैं, कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप साइन करने वाले हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, लव ऑफर आ रहा है, म्यूचुअल लव, यू नो, रोमांटिक पार्टनरशिप आप लोगों की मुझे दिख रही है, डिवाइन यूनियन या रोमांटिक पार्टनरशिप। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है ये। ओके, या ओके, कोई ऐसा पर्सन
या कोई ऐसा पर्सन आपसे मुझे कम्युनिकेट करता हुआ दिख रहा है जो आपकी लाइफ से जा चुके थे, लेकिन पूरी तरह से आप उनके माइंड से कभी गए नहीं थे, ठीक है। हमेशा आप उनके माइंड में, उनके थॉट्स में प्रेजेंट रहे हैं, या वो लाइफ में चाहे कितना भी आगे निकल गए हों, लेकिन उनके थॉट्स में, डीप थॉट्स में आप हमेशा प्रेजेंट रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये जो एंसेस्टर्स हैं ना, आप देख रहे हैं ये ईगल्स, ये बर्ड्स, तो ये एंसेस्टर स्पिरिट को इंडिकेट कर रहे हैं। ये लोग इस पर्सन को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स इस पर्सन को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं। या सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्पिरिचुअल बॉन्ड, या आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल पर कनेक्शन है, ओके। किसी प्रकार का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम का डबल कंफर्मेशन आया है यहाँ। आपके साथ कुछ कोलैबोरेशन चाहते हैं वो, या सो इस कनेक्शन के माध्यम से आपकी हीलिंग हो रही है। आप इनसिक्योरिटीज़ को हील कर रहे हैं, आप अब इनसिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप निश्चिंत हो गए हैं। हो सकता है आप पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। आप हो सकता है मनी पर अपने ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने वर्क पर फोकस कर रहे थे, तो अब आपका ध्यान मनी पर इतना ज़्यादा नहीं है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर इतना ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है। आप हील हो चुके हैं, आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, ओके। हो सकता है आपको पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, या द वेट इज़ ओवर, सेलिब्रेशंस आर हियर। आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करने वाले हैं। 3-3 की एनर्जी है। आपको हो सकता है 3-3-3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके जीवन से अकेलापन दूर जा रहा है, आप आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेटेड रहे हैं, तो आपके जीवन से अकेलेपन को हटाया जा रहा है, ओके। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं ना, ये हो सकता है ओके। सो ये पर्सन आपसे बहुत क्लियरली चीज़ें कम्युनिकेट करने वाले हैं, ओके। बिना देरी करे वो आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको सत्य बताने वाले हैं, सच्चाई बताने वाले हैं। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपके, या वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, ओके। सो यस, उनको पता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, या सोल कनेक्शन है आपका और उनका। वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर हैं, राइट, ओके। या सो जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन वाला फेज था, लो कॉन्फिडेंस वाला फेज था, आप उससे बाहर आ चुके हैं, ओके। आप उस डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं जहाँ पर आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता था, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती थी, तो आप उस फेज़ को पीछे छोड़ चुके हैं, अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं। कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, या मेजर सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस। हो सकता है कोई नई गाड़ी वगैरह खरीद रहा है, न्यू कार वगैरह खरीद रहा है, समथिंग अबाउट कार, या राइट। और क्या मैसेज है? इज देयर एनी अदर मैसेज? ओके, राइट। हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, या किसी प्रकार का कुछ कंपटीशन हो सकता है, लेकिन उनको क्लैरिटी मिली है। कि यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। आप बहुत चूजी, बहुत सिलेक्टिव पर्सन है। आप अपने इनर सर्कल में हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। ये बात आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो जान चुके हैं, ओके। एंड इसी वजह से वो आपकी तरफ आगे आ रहे हैं और आपसे अपना लव पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, या विदाउट एनी डिले। आप लोग ओके, जिस प्यार को आप लोगों ने अनदेखा किया ना पास्ट में, आप उस प्यार पर अब ध्यान देने वाले हैं। आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है
कि आपका सच्चा प्यार कौन था। ओके, किसी प्रकार के रियलाइजेशंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। समथिंग, कुछ न्यू क्रिएटिव, आप लोग कुछ नया करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। ओके, समथिंग न्यू। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ओके, यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी। या सो आपसे कोई कह रहा है कि आप उनको ह्यूमैनिटी में बिलीव कराते हैं। या सो कोई आपसे बहुत इंस्पायर होता है। हो सकता है किसी का इंसानों पर से विश्वास उठ गया था, लोगों पर से विश्वास उठ गया था। कोई ऐसा पर्सन जो इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर भरोसा करता था, एनिमल लवर है कोई पर्सन। एंड हो सकता है आपको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप इंसानों पर उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना आप एनिमल्स पर करते हैं, है ना। तो कोई आपकी लाइफ में वापस लौटा है, कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने रेस्टोर किया है ह्यूमैनिटी को आपके माइंड में, ठीक है, जिन्होंने आपको ये बिलीव कराया है कि इंसानियत अभी भी है। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस साल, बहुत मेहनत, और आप मेहनत से डरते नहीं हैं, आप बहुत मेहनती पर्सन हैं। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, आपको हेटर्स से डिटैच होना है, ठीक है। जो कोई भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो लोग आपका गलत मनाते हैं, नुकसान मनाते हैं, ऐसे लोगों से आपको डिटैच होना है। लॉन्गिंग, या आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है किसी की, बहुत ज़्यादा तड़प वाली एनर्जी है किसी के लिए। या सो आपको बहुत ज़्यादा तड़प होती है किसी की। ओके, बहुत लॉन्गिंग वाली एनर्जी है, मिसिंग वाली एनर्जी है। यू ऑलवेज विन, या आपकी हमेशा जीत होती है, आप जीत के लिए ही बने हैं, ठीक है, डेस्टिनी में है आपकी जीत। सो विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। न्यू प्रॉपर्टी, या सो कोई न्यू प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, राइट, समथिंग अबाउट न्यू प्रॉपर्टी। मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, या ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की बात हो रही है ये। तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं, आप लोगों की जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में एक जैसी हैं। मैग्नेटिक ऑरा, आप लोगों का आभा मंडल मैग्नेटिक है, चुंबकीय आकर्षण है आप में। तो आपकी तरफ पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। सो आपको ध्यान देना है अपने इनर सर्कल में आप किसको अलाउ करते हैं, बिकॉज आपकी तरफ पॉजिटिव लोगों के साथ साथ नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। ओके, इन लॉज फैमिली, समथिंग अबाउट इन लॉज फैमिली, या समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी को पिस्ड ऑफ कर रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है किसी को। ओके, यू आर माई टाइप। सो कोई किसी को ये कह रहा है आप मेरे जैसे हो, यू आर माई टाइप। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, या सो आपको कुछ समय अकेले बिताना चाहिए अपनी आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ, ठीक है। स्पेंड टाइम अलोन। या यू आर सुपर टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, आपके टैलेंट की या आप बहुत, आपके अंदर गजब का पोटेंशियल है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर गजब का पोटेंशियल है। फियरलेस हैं आप, हाँ, निडर हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ट्रांसफ़र, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं कोई कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं शिफ्ट हो रहा है कोई। ओके, बाय इनसिक्योरिटीज़ फॉर एवर, मैंने आपको बताया ना, अब आप इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। आप को हो सकता है जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे या किसी भी प्रकार से आप इनसिक्योर फील करते थे, तो आपने इनसिक्योरिटीज़ को टाटा बाय बाय कह दिया। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए। या वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, सो वाटर टॉक्स अबाउट इमोशंस एंड एयर टॉक्स अबाउट एक्सप्रेशंस। तो आप अपने मन के भावों को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे क्लियरली। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। तो जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते थे, आपके बैकबाइटिंग करते थे, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। ओके, या सो जो लोग आपकी बैकबाइटिंग करते थे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते थे, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, ठीक है, उनके पास कोई सहारा नहीं है जिसके पास वो जाकर रो पाए। ओके, एडमायरर, या कोई आपको एडमायर करता है, सीक्रेटली आपको एडमायर करता है कोई,
यू पास द टेस्ट, या आपने टेस्ट को पास किया है। ओके, आपका टेस्ट लिया गया था, किसी प्रकार से आपको टेस्ट किया जा रहा था, आप उसमें पास हुए हैं। यू हील पीपल, आप लोगों को हील करते हैं, है ना। हीलिंग पावर्स हैं आपके पास, नेचुरल हीलिंग पावर्स हैं, आपकी प्रेजेंस लोगों को हील कर देती है। ओके, यहाँ पे एक सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। या सी, सो ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है किसी के लिए। या ओके, ड्रीम कम ट्रू फॉर बोथ ऑफ यू, समथिंग अबाउट ड्रीम कम ट्रू, आपका सपना साकार हुआ है, आपका सपना पूरा हुआ है। समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, कोई फिल्म मेकर है। ओके, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ को लिटरली कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी एनिमीज़ हैं जिन्होंने आपको बेवजह तंग किया, परेशान किया, उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, एक सेकेंड, एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर इज देयर, दिस वन, जेलस फैमिली मेम्बर्स, या किसी की फैमिली में कुछ जेलस लोग हैं, जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं एंजल्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।